हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नादान परिंदे। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि महर रात को दरवाजे पे ही सो जाती है, क्योंकि बेबे ने अपने कमरे में नहीं आने दिया होता। इसलिए बेबे उठकर आकर देखती है। वो कहती है, महर बेटा तू यहीं पर सो गई रात को। तो महर कहती, बेबे तू भी ना वो लक्कड़ हो गई है। तूने ये धागा ना हाथ में बांधा था ना, और मुझसे कही थी समीर से दूर रहने के लिए। उसके कमरे में जाने के लिए तूने बंधन बना रखा था, और अपने कमरे में तूने आने नहीं दिया। तो मैं तेरी कसम कैसे तोड़ सकती थी। तो मैं यहीं पे सो गई। और फिर बेबे कहती है कि महर बेटा तू मेरी बात इतनी मानती है। तो महर कहती है कि हाँ बेबे, तूने मुझे इतने छोटे पर से पाल पोस के बड़ा किया। तू हमेशा मेरा भला ही चाहेगी। इन सब बातों के पीछे भी कुछ मेरा भला ही होगा, इसीलिए तूने ऐसा कहा ना। तो बेबे महर की तरफ देखने लगती है। फिर बेबे कहती है कि बेटा मैं समीर के बारे में सोचते सोचते तेरे बारे में सोचना ही भूल गई। बेटा मुझे माफ़ कर दे। तो महर कहती है कि ना बेबे, कोई बात नहीं। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आपने कुछ सोचा होगा तो मेरा भला ही सोचा होगा। फिर बेबे समीर के बारे में बताना चाहती है, फिर बताते बताते रह जाती है। महर कहती है, कोई बात नहीं बेबे, तू कभी भी बता देना, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। फिर वो चली जाती है। वो कहती है कि तू नहा धो के तैयार हो जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो बेबे कहती है कि महर बेटा तू इतना सब सोच के भी खुश है, और मैं तेरे बारे में सोच भी नहीं पा रही हूँ। तो पहले कितनी आज़ाद उड़ा करती थी, पर अब नहीं। इधर आप देखेंगे कि समीर अपने कमरे में होता है और शेविंग करने की तैयारी कर रहा होता है। तो महर आ जाती है। महर कहती है, तू बैठ समीर, तेरी शेविंग मैं कर देती हूँ। और समीर उसकी तरफ देखने लगता है। तो महर के कहने पर समीर वहाँ पर बैठ जाता है, और महर कहती है, तू बैठ, तेरी शेविंग मैं करती हूँ। और वो वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। और फिर महर कहती है कि समीर, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वाला समीर और वो वाला पहले वाला दोनों अलग अलग हैं। और जो पहले समीर मेरे लिए पागल हुआ करता था, मेरे लिए कुछ भी करता, वो बॉर्डर पार जा कर के मेरे लिए आंवला लेके आता और मुझे देता, और फिर कितना झल्ला सा समीर था। और मैं जब उसको ये पता चला कि मुझे क्या चाहिए, तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। और ये सारी बातें वो इकबाल को बताती है। और फिर जब वो उसने आर्मी ज्वाइन की, उसके बाद फिर वो मुझे अपना वहाँ पर सब कुछ दिखाने के लिए ले जाता है झूठ बोलकर, और जो मेरे लिए रिश्ता आता है उसको भी पागल बना देता है। एक घोड़े पे बिठाल कर जाने कहाँ कहाँ दौड़ाता है। और मैं उस जल्ले समीर से प्यार करती हूँ, या फिर इस समीर से जो समीर आर्मी ज्वाइन करने के बाद बॉर्डर पार गया, वो समीर, या फिर ये समीर जो कम बोलता है बॉर्डर पर इधर आया। और जब से ये आया है तब से इस समीर से तो कोई भी लड़की प्यार कर बैठेगी। ये समीर है ही इतना अच्छा। और फिर महर अपने दिल की सारी बातें समीर को बताती है। वो कहती है कि पहले वाला जल्ला समीर मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये वाला समीर, इससे मैं प्यार करती हूँ। और फिर वो कहती है, ये वाला समीर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। तो इकबाल सोचता है, और फिर वो कहता है कि जो पहले वाला समीर था वो तुझे बहुत प्यार करता था, तेरे लिए कुछ भी करता, लेकिन इस समीर के बारे में सोच, पहले वाले ने तुझे जाने से पहले प्यार का इजहार किया था, पर ये समीर जो लौट के आया है, इसने आज तक कभी भी तुझसे ये नहीं कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और महर समीर की ये सारी बातें सुनकर एकदम शांत हो जाती है। समीर अपनी शेविंग बनवा रहा होता है, इसकी शेविंग कंप्लीट हो जाती है। वो कहता है, मैंने तुझसे आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और ये सारी बातें वो महर से कह देता है। महर कहती है कि तू भी समीर ना कुछ भी बोलता है, और ये क्या बात हुई कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता है। और फिर समीर चुप हो जाता है, लेकिन महर समीर की बात पर रिएक्ट करती है।